बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि अपनी इस्तादात के मुताबिक हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को पढ़ा सकें। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है जी एरर्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और उन फॉल्ट का नतीजा क्या निकल सकता है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि नॉन डिसजंक्शन क्या है। नॉन डिसजंक्शन को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम डिसजंक्शन को समझें। डिसजंक्शन एक प्रोसेस है जो होता है एनाफेज फर्स्ट में और एनाफेज सेकंड में। अब होता क्या है, देखिएगा गौर से। ये मैंने सेल ड्रॉ किया है जिसके अंदर दो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के। अब डिसजंक्शन में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट के दौरान डिसजंक्शन हुई और ये पेयर अलग हो गया। अलग होने के बाद एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ये जो क्रोमोसोम के पेयर का अलग होना है इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। और जब डिसजंक्शन होगी, देखें दो सेल बने, दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है, यहां भी दो और यहां भी दो। ये है जी प्रॉपर मियोसिस। अब यहाँ पे एक फॉल्ट आ सकता है, वो फॉल्ट क्या है, नॉन डिसजंक्शन। इसी एनाफेज फर्स्ट के दौरान देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये पेयर जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो सका और ये पेयर जो है अलग हो गया। अब नतीजा क्या निकला, जो डाटर सेल बने उसमें एक के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया। यहाँ पे देखें 3 क्रोमोसोम वाला एक सेल प्रोड्यूस हुआ और दूसरे के अंदर एक क्रोमोसोम कम आ गया। ये देखें एक क्रोमोसोम वाला एक सेल बना। तो ये जो है जब एनाफेज फर्स्ट में डिसजंक्शन होगी तो क्रोमोसोम की तादाद सेम और नॉर्मल रही, दोनों के अंदर दो दो। और इसी तरह जब नॉन डिसजंक्शन हुई, फॉल्ट आ गया, नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा और दूसरे के अंदर एक क्रोमोसोम कम आ गया। इसी तरह ये नॉन डिसजंक्शन एनाफेज सेकंड में भी आ सकता है और नतीजे सेम ही निकलेंगे। जो सेल प्रोड्यूस होगा या उसमें क्रोमोसोम की तादाद एक ज्यादा होगी या एक कम होगी। और नतीजे के तौर पर जो गैमीट्स बनेंगे, जब उनके मिलने से जाइगोट बनेगा, उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद या एक कम होगी या एक ज्यादा होगी। इंसान की एग्जांपल लेते हैं, जब नॉन डिसजंक्शन हुई उसके नतीजे में जो नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी या उसमें 45 क्रोमोसोम होंगे या उसमें 47 क्रोमोसोम होंगे। एक क्रोमोसोम या तो एक्सेसिव हो जाएगा या एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ये एबनॉर्मल होगी और इनफर्टाइल होगी। थोड़े अरसे तक वो जी सकती है, अगर जिएगी तो फिर भी वो नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होगी। तो ये हमने देखा कि मियोसिस में एरर क्यों आती है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। और रिजल्ट क्या आता है, नई जनरेशन के अंदर गैमीट्स के अंदर या तो एक क्रोमोसोम कम बनेगा या फिर ज्यादा बनेगा और यही रिजल्ट नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाएगा। और अगली जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी गैमीट से, जो जाइगोट बनेगा, उसमें भी या एक क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल से कम होगी या फिर एक क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल से ज्यादा होगी। इंसान की मिसाल मैंने दी कि अगर इस फॉल्ट के बाद इंसान का बच्चा प्रोड्यूस हो तो या तो उसके सेल के अंदर 45 क्रोमोसोम होंगे या फिर 47 क्रोमोसोम होंगे, नॉर्मल 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे। ये है जी मियोसिस की एरर, जो मेन एरर आ सकती है मियोसिस के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।